ठीक है, तो परिवारवाद को वो इस तरह से चैनलाइज करते हैं कि वो परिवारवाद एकदम ऑन द फेस नजर ना आए कि ठीक है भाई, पहले हमने संगठन में काम कराया, पहले ये काम कराया और उसके बाद जाके आपको टिकट दिया है, तो वो एक रहता है। लेकिन विपक्ष को तो मौका मिल ही गया है, तो और वो छोड़ेगा भी नहीं। उसमें ये जैसे आपने कहा नीरज, पहले पंकज ज्यादा थे, अब देखिए नीरज को चुनाव नहीं लड़ना में हो गया। नीरज तो पहले भी चाहते, इससे पहले वाले उसमें भी वो चाहते थे कि उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए, तो अब वो संगठन में आने के बाद चुनाव वो नहीं लड़ेंगे ना। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को इस तरह संगठन में बनाया गया है वो लोग, अंकुश शर्मा वाला मामला है, उनको चुनाव लड़ेंगे मुझे लगता है, लड़ने देंगे। लेकिन कोई ऐसा बैरियर जैसा नहीं होता नहीं, कि आप संगठन में आ जाए तो चुनाव में नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है लेकिन उन दोनों लोगों को, जैसे पंकज सिंह और नीरज सिंह को देखें तो दोनों को तो टिकट नहीं मिल सकता, वही उनको संगठन में दिया गया है तो चुनाव में। और दूसरा राजनाथ सिंह जी, दो नहीं पाएंगे, दो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, फिर दो होंगे। फिर राजनाथ जी हैं, राजनाथ जी अभी वैसे उनका भी 75 होगा, कल एक आध साल में उनका भी होने वाला है, तो उस दृष्टि से आगे के लिए पीढ़ी में। और मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा ये हो सकता है, जो सोचे जैसे कांग्रेस से तुलना करें तो एक भाई प्रदेश में रहे और एक भाई राष्ट्रीय राजनीति में रहे। बंटवारा यदि कभी भी होगा, जैसे श्यामाचरण विद्याचरण जैसे उदाहरण थे पहले के लोगों में, श्यामाचरण शुक्ला है, उनको जो परिवार नहीं तय कर लिया था, वो मध्य प्रदेश में रहेंगे, वो कभी राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आए। विद्याचरण शुक्ला राष्ट्रीय राजनीति में रहे, कभी प्रदेश में नहीं बन पाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कुछ ट्रेडिशन तो परिवार में भी, लेकिन लगातार काम करें। देखिए दोनों का, जैसे उस समय मैं इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस में भी कई लोग परिवार से आए थे, काम करके आए। यहाँ भी संगठन में जो परिवारवाद कहा जाता है, सब एक दूसरे के बारे में कहेंगे। यदि काम नहीं किया, अचानक बना दीजिए, शिवराज सिंह के बेटे के मामले में आया या और कई लोगों के बारे में आता है, तो यदि उसको काम नहीं करके जब आता है तो लोगों में ज़्यादा बेचैनी होती है। यदि आपने लगातार 10 साल काम किया है, पंकज सिंह को भी जल्दी से नहीं लाया गया था, जब तक आपने करके कहा है, तो भाई अपने बल पर यदि कोई आदमी लगातार अपने इलाके में काम कर रहा है, पिताजी राष्ट्रीय राजनीति में यदि दूसरा काम कर रहे हैं, तो उसका ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो काम ना करे। और देखिए समाज में यदि आपने मदद किया, किसी का एडमिशन कराया, किसी को स्कूल बनवाने में मदद किया, तो आफ्टरऑल उसकी गुडविल बनी ना। और सब काम छोड़ करके यदि वो संगठन के लिए सहयोग दिया उसने, वरना वो कोई अपना बिजनेस करे तो फिर आप कहोगे तो धंधा कर लिया, पैसा कमा लिया। दोनों तरफ से समस्या है। हालांकि फिनाज इसमें एक चीज कि इसमें भी बीजेपी का जो पैरामीटर है ना, बहुत क्लियर कट और क्लीन नहीं है। जैसे कुछ केस में तो ये कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ठीक, और कुछ केस में वो आ जाएगा कि नहीं नहीं आपके तो पिताजी हैं तो बेटा को नहीं मिल सकता। अगर वैसा पैरामीटर है तो फिर सबके साथ होना चाहिए। अब हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री भी हैं, उनकी बेटी भी मंत्री है, तो कैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि आपके लिए पॉलिटिकल कंपल्सन था। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इसका कोई सेट पैटर्न बना रखा हो जो क्लीन हो, जो सबके साथ बहुत जस्टिफाइड लगे। लेकिन हाँ, अगर बाकी पार्टियों की तुलना करें, कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद की या अखिलेश समाजवादी पार्टी के परिवारवाद की, आरजेडी के परिवारवाद की, टीएमसी के परिवारवाद की, उस तरह का सेटअप बीजेपी में अलाउ नहीं। पर वो तो परिवार वाली पार्टियां ही ना जिनके हम नाम ले रहे हैं, तो मतलब परिवारवाद नहीं होगा, मतलब तो उसी डायनेस्टी पे चली आ रही है, तो फिर वहां तो ऑब्वियस हो जाता है, तो परिवार ही पार्टी है। लेकिन राजकुमार जी, अगर हम बात करें कि भाई बीजेपी ने पूरी तैयारी अभी से कर ली, अपना जो बदलना था, जो कोर्स करेक्शन करना था कर लिया। कांग्रेस 2023 में, अगर जितना मैं रिसर्च कर पाई, 2023 में उन्होंने अपनी टीम जो है रीबिल्ड की थी। समाजवादी पार्टी की नई टीम का भी इंतजार है भाई, और कितना इंतजार करेंगे? देखिए, एक तो परिवारवाद वाले मामले पर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, परिवार से आना अयोग्यता नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आपकी योग्यता भी नहीं बन जानी चाहिए, है ना, वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बन जाना चाहिए। और हमारी राजनीति में शालीन राजनेताओं की कमी होती जा रही है दिनों दिन, बहुत ज़्यादा नहीं है। राजनाथ सिंह भले आदमी हैं, शालीन व्यक्ति हैं, उनको इससे बचना चाहिए था कि उनके दोनों बेटे भी राजनीति में आ जाए। अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ राजनीति में है, वो परिवारवाद है। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव राजनीति में एक साथ, वो परिवारवाद है। तो राजनाथ सिंह, नीरज सिंह, पंकज सिंह एक साथ राजनीति में है, वो परिवारवाद नहीं है। ये बात जनता के गले उतारना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक एग्जाम्पल देवेंद्र जी ने दिया राव इंद्रजीत सिंह का। एक और बड़ा एग्जाम्पल हरियाणा का, जब चौधरी बीरेन्द्र सिंह कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए तो उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनके आईएएस बेटे को एमपी का टिकट दिया और बीरेन्द्र सिंह की पत्नी को एमएलए का टिकट दिया। तो मतलब या तो पॉलिसी, कोई प्रिंसिपल होगा तो क्लियर होगा ना। तो प्रिंसिपल एक है ना, जीत हर कीमत पर। तो ये हुआ कि शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। हाँ, तो वो वाली बात। हाँ, तो वही वाली बात है ना, मतलब भाई ठीक है, यहाँ इतिहास रचने की तैयारी चल रही है बीजेपी में। हाँ। तो अब इतिहास वैसे नहीं रचा जाता ना, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो होते हैं टीम की। इस टीम में बेशक, जैसे जी ने जिक्र किया, भूपेन्द्र चौधरी को अगर प्रदेश अध्यक्ष से हटाया तो उनको मंत्री भी बनाया, और उनके साथ साथ 3 लोगों को, राजेश चौधरी का जिक्र इन्होंने किया, वो
मूलतः लोकदल की पैदाइश थे। लोकदल से नाराज हुए, एक बार उनका टिकट काटा जयंत चौधरी ने देने के बाद, तो नहीं, बीजेपी नहीं, नहीं, बीजेपी ने उनको टैप किया। ना ना ना, राजेश चौधरी तो एकदम खाटी भाजपाई। एक जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष बनाए हैं देवेंद्र, वो भी वही हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नहीं, उन्होंने भूपेंद्र चौधरी की पूरी टीम बदल डाली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नहीं, वो बदल डाली है, लेकिन जाट समुदाय को पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है। अध्यक्ष बदल जाना ही अपने आप में अपने आप में मतलब क्लियर है कि भाई नया अध्यक्ष है तो मैं नई नई वो टीम से काम रिप्रेजेंटेशन करूंगा। दिया उन्होंने, हर कम्युनिटी को दिया। हाँ।